हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। दोस्तों, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का ये चौथा दिन है। और दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, किस चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। आइए चीज़ों को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए कि इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स का ये चौथा दिन है, ठीक है। और ये क्लास जो है सभी क्लासेस के लिए है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इंग्लिश की शुरुआत बिल्कुल जीरो से किया है। और जितने भी इंग्लिश ग्रामर के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनको मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। तो देखिए, आज के सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई वर्ड क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ड क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोकैबुलरी क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सिलेबल क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर या मात्रिक खंड। तो सिलेबल क्या होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि पेनग्राम क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वाक्षरी वाक्य। तो ये क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, वोकैबुलरी क्या होते हैं, सिलेबल और क्या होते हैं पेनग्राम। आज की क्लास में इन्हीं 4 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको जिनको इस चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ड क्या होते हैं। व्हाट इज वर्ड? तो हम बोल सकते हैं कि अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ मीनिंग। यानी अक्षरों के समूह को ही वर्ड कहा जाता है, जिसका अपना एक मीनिंग हो, जिसका एक अर्थ हो। यानी एक एक लेटर को मिलाकर हम एक वर्ड तैयार करते हैं, और वर्ड वही होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग देता हो, वही वर्ड है। जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पर एक एक लेटर को मिलाकर हमने एक वर्ड तैयार किया है बुक। B+O+O+K, एक एक लेटर को मिलाकर हमने यहाँ पर एक वर्ड तैयार किया है बुक, जिसका अर्थ होता है किताब। बुक का अर्थ क्या होता है? किताब। तो जब इसका अर्थ निकल रहा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट वर्ड है। कैसा वर्ड है विद्यार्थी? एक कंप्लीट वर्ड है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम एक एक लेटर को मिलाकर एक वर्ड तैयार करेंगे। देखिए क्या लिखा है, कुब। अब इसका कोई अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिन वर्ड का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना, तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं जंबल वर्ड। याद रखिएगा विद्यार्थी, वर्ड वही होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग हो, और जिस वर्ड का मीनिंग नहीं होता है तो वो शायद वर्ड जो होता है वो क्या होता है, जंबल वर्ड होता है। कोई दिक्कत? तो याद रखना है आप सभी को, ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों के समूह को ही वर्ड कहते हैं, दैट हैज अ मीनिंग, जिसका मीनिंग हो। चलिए, एक फैक्ट दिया हुआ है विद्यार्थी, गौर फरमाइएगा। दिया है कि एक वर्ड के लिए कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना चाहिए। यदि वॉवेल ना हो तो उसकी ध्वनि वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कोई भी वर्ड तैयार कर रहे हैं तो वर्ड कैसा होना चाहिए? तो वर्ड जो बनता है एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट से बनता है। मान के चलिए किसी वर्ड में वॉवेल नहीं है, लेकिन उसकी साउंड, उसकी ध्वनि होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट वाले लेटर हो लेकिन उसकी साउंड जो है वॉवेल से आनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट वर्ड बनता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब हम बात करते हैं कि वोकैबुलरी क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्दावली। वोकैबुलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं विद्यार्थी? शब्दावली। क्या बोलते हैं? शब्दावली। व्हाट इज वोकैबुलरी? क्या होते हैं वोकैबुलरी? देखिए, दिया है कि द वर्ड, चल नहीं रहा है क्यों भाई, सॉरी वर्ड नहीं हो, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स। चलिए फिर से, व्हाट इज वोकैबुलरी क्या है? दिया है कि स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज नोन एज द वोकैबुलरी। यानी शब्दावली क्या होते हैं? तो दिया है द स्टॉक ऑफ वर्ड, यानी शब्दों के संग्रह को, यानी स्टॉक को, यानी किसी भी भाषा में शब्दों के संग्रह को ही क्या कहा जाता है? वोकैबुलरी कहा जाता है। किसी भी विद्यार्थी लैंग्वेज की बात हो और उस लैंग्वेज में कोई भी शब्द का अगर स्टॉक किया जाए तो उस चीज को हम बोलते हैं वोकैबुलरी। सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हैं कि वोकैबुलरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वोकैबुलरी क्या होता है? शब्दों के संग्रह को ही वोकैबुलरी कहा जाता है। कोई दिक्कत?
चलिए, टाइप्स ऑफ वोकेबलरी की बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव वोकेबलरी और दूसरा होता है पैसिव वोकेबलरी। एक्टिव वोकेबलरी क्या होते हैं, तो कह रहा है कि वर्ड्स यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी वैसे शब्द होते हैं जिसको बोलने और लिखने में प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि आई एम हैप्पी टुडे। अब इसमें जो हैप्पी का वर्ड है विद्यार्थी, आप इसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो इन दोनों में इसका यूज होता है। तो ऐसे वर्ड को बोलते हैं एक्टिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी क्या होते हैं, तो कह रहा है वर्ड्स यू अंडरस्टैंड स्टैंड्स व्हेन रीडिंग और लिसनिंग बट डोंट यूजुअली यूज, यानी वैसा शब्द होता है जिसे आप समझते हैं जब आप पढ़ते हैं या जब उसे सुनते हैं, बट लेकिन डोंट यूजुअली यूज, लेकिन उसका यूज आप नहीं करते हैं। पढ़ते और सुनते समय आप जिन वर्ड को आप समझ लेते हैं विद्यार्थी, तो वो होते हैं पैसिव वॉइस, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो वो होता है पैसिव वोकैबुलरी। पैसिव वॉइस नहीं, पैसिव वोकैबुलरी। जैसे एक वर्ड है मैग्निफिशिएंट। अब मैग्निफिशिएंट आप जो है ना विद्यार्थी, आप इस चीज़ को समझते हैं, आप इसे पढ़ भी लेते हैं और सुनकर समझ भी लेते हैं, लेकिन इसका यूज आप कम ही करते हैं। तो ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं पैसिव वोकैबुलरी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात करते हैं विद्यार्थी कि सिलेबल्स क्या होते हैं। सिलेबल्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षर या मात्रिक खंड। व्हाट इज सिलेबल्स? कह रहा है कि अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड विथ वन साउंड और वन ब्रेथ। दिया है कि अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड विथ वन साउंड और वन ब्रेथ, यानी किसी भी शब्द का सिलेबल जो होता है, किसी भी शब्द का वह भाग होता है जिसे हम प्रोनाउंस करते समय यानी उच्चारित करते समय एक ही ध्वनि में या एक ही सांस में हम जब बोलते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं सिलेबल। फिर से याद रखिए, किसी भी वर्ड का सिलेबल जो होता है, किसी भी वर्ड का वह भाग होता है जिसे आप प्रोनाउंस करते समय एक ही ध्वनि या एक ही सांस में आप बोल लेते हैं, उस चीज को बोलते हैं सिलेबल। अब गौर से देखो, यहाँ पर यू एक वर्ड है विद्यार्थी, यू। जब आप इसे बोलते हैं यू, तो एक ही सांस में आप इसे बोल ले रहे हैं या एक ही साउंड में आप इसको बोल पा रहे हैं। गो एक ही साउंड में, बुक, कैट। तो गौर से देखेंगे विद्यार्थी, तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनमें वन सिलेबल है, यानी एक ही बार में आप बोल पा रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आप बोलते हैं टेबल, तो टेबल, टेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वर्ड में दो सिलेबल है। कितने सिलेबल है भाई? दो सिलेबल है। चाहे टीचर, कौन से टीचर, टीचर, इसका मतलब कि टीचर वर्ड में विद्यार्थी दो सिलेबल है। अब समझ में आ रहा है सिलेबल क्या होते हैं। एक वर्ड है विद्यार्थी ब्यूटीफुल। अब इसको तोड़ो, ब्यूटीफुल, जैसे हमने इसे तोड़ा तो 3 बार में इसे बोला जा रहा है, 1 2 और 3। तो इस ब्यूटीफुल में वो कितने सिलेबल है? 3 सिलेबल है। चाहे आप कंप्यूटर बोल कर देखो, कंप्यूटर, 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 तो इसका मतलब कंप्यूटर वर्ड में विद्यार्थी कितने सिलेबल हैं? 3 सिलेबल है। तो ये होते हैं विद्यार्थी सिलेबल, जिसे हम एक बार में किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कर ले या 2 बार 3 बार में अगर प्रोनाउंस करते हैं तो 2-3 बार में उसमें क्या होते हैं? 2-3 क्या होते हैं? सिलेबल होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट और आखिरी अब बात करते हैं कि पैनग्राम क्या होते हैं। पैनग्राम दिया है, व्हाट इज पैनग्राम? तो हम बोल सकते हैं कि अ पैनग्राम इज अ सेंटेंस। पैनग्राम जो है एक वाक्य होता है दैट कंटेन्स ऑल 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट E to Z एट लिस्ट वंस, यानी पैनग्राम वह वाक्य होता है जिसमें इंग्लिश वर्णमाला के यानी अंग्रेजी अल्फाबेट के जो 26 अक्षर होते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक कम से कम एक बार जरूर आता है। पैनग्राम एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं, यानी ए से लेकर जेड तक, वो कम से कम एक बार जरूर आता है। ऐसे चीज को हम बोलते हैं पैनग्राम। जैसे एक सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ए से लेकर जेड तक जितने भी 26 अक्षर है ना, 26 लेटर्स हैं, वो सारे लेटर्स इस सेंटेंस में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ऐसे सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं पैनग्राम। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? पैनग्राम। कोई दिक्कत? तो बस
आज हम लोगों ने जाना विद्यार्थी कि सबसे पहले कि वर्ड क्या होते हैं, वोकैबुलरी क्या होते हैं, सिलेबल क्या होते हैं, पैंग्राम क्या होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 1 2 3 दफ़ा इसे रीड कर लीजिए ताकि सारे चीज़ दिमाग में सेट हो जाए। आज के बाद कोई ना कह सके कि भाई वर्ड क्या होते हैं आपको नहीं पता है, सिलेबल क्या होते हैं वो भी चीज़ आप नहीं जानते हैं, पैंग्राम क्या होते हैं वो आपको नहीं पता है। तो ऐसी समस्या ना हो इसलिए अपने अपने कॉपी में नोट करके बढ़िया से इसे 1 2 3 दफ़ा इसको पढ़ लेना है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, ठीक है। तो बस जय हिंद।